दोस्तों, मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी 5 से 6 दिन पहले, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। फेसबुक पर लगभग 10 लाख लोगों ने देख लिया है, यूट्यूब पर भी 55-60 हज़ार लोगों ने वो वीडियो देख ली है। तो मैंने उसमें बताया था कि छोटे जो किसान है वो बड़े किसानों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं अपनी थोड़ी ज़मीन के अंदर। उसमें मैंने बताया था कि थोड़ी जगह में आप मल्टीपल वेजिटेबल करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो अगर आप शहर के नज़दीक रहते हो या आपको सब्जी मंडी नज़दीक लगती है। तो काफ़ी साथियों के कमेंट थे, वो मैं कमेंट भी इस वीडियो में लेने वाला हूँ और थोड़ी सी और डिटेल से आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये कर सकते हो। सबसे पहले आप ये खेत देख लीजिए, इसी खेत की वीडियो हमने वो डाली थी। तो उस वीडियो मैंने सारा लगभग बता ही दिया था, लेकिन फिर दोबारा से बता देता हूँ, काफ़ी साथी इसको दोबारा देख रहे होंगे। तो पहले तो इसमें लहसुन लगा रखा है, 1 2 3 4 मेड इसमें लहसुन लगा रखे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें फूल गोभी लगा रखी है, और फूल गोभी के साथ साथ जैसे मेड बनाकर लगा रखे हैं, एक साइड फूल गोभी है, दूसरी साइड हमने मेथी लगा रखा है और आगे धनिया लगा रखा है। तो दोनों तरफ का कवर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें टोटल 2 कनाल या 2.25 कनाल के आसपास ये जमीन है, और इसके अंदर 4 तरह की खेती कर रखी है, वेजिटेबल लगा रखी है। पहला लहसुन, दूसरा फूल गोभी, तीसरा धनिया, चौथा मेथी। तो अभी फूल गोभी को तैयार होने में, हार्वेस्ट होने में लगभग 60 दिन के आसपास लग जाता है, ठीक है। और 60 दिन तक किसान क्या रहेगा, फ्री तो नहीं रहेगा। तब क्या करेगा, जो ये मेथी है, ये मेथी 10 दिन में कटाई हो जाएगी इसकी, और 10 दिन 15 दिन में धनिया की कटाई हो जाएगी। तो उस दौरान किसान करेगा क्या, इस मेथी को बेच देगा काट करके और धनिया को बेच देगा। धनिया का भाव 55 से 60 रुपये प्रति किलो है, और मेथी का भाव भी कम नहीं है, क्योंकि सर्दियों में इसकी डिमांड हो जाती है। लोग चटनी बना कर खाते हैं, ब्याह शादियों के मौसम भी चला हुआ है तो उसमें भी धनिया का यूज होता है। मेथी के पराठे खाते हैं, मेथी के और भी व्यंजन बनाते हैं हमारे घर में। तो अच्छी खासी डिमांड इसकी रहती है, और जब तक ये पौधा इतना ग्रो होगा तो धनिया की कटाई हो चुकी होगी, ठीक है। धनिया की कटाई करने के बाद ये निराई गुड़ाई के पर आएगी, तो हम इसकी निराई गुड़ाई कर देंगे, तो ये एक साइड बिल्कुल खाली हो जाएगी, सिर्फ गोभी गोभी बचेगी, और इसमें हम निराई गुड़ाई कर देंगे और पावर वीडर चला देंगे। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, काफी किसान साथी कहते हैं कि आपके खेत में खरपतवार क्यों नहीं नजर आ रही, बिल्कुल साफ सुथरा खेत नजर आ रहा है। तो उसका कारण बता देता हूँ साथियों। अभी इसमें फूल गोभी, लहसुन, धनिया, मेथी लगा रखा है। इससे पहले जो पहली फसल थी वो थी तोरई की। तोरई भी बहुत अच्छी खासी अब की बार हुई है, भाव अच्छा रहा था। तो तोरई की जब लास्ट स्टेज आती है तो उसमें हम ग्लाइसिन का स्प्रे कर देते हैं। ग्लाइसिन एक दवाई है, हर्बिसाइड है, जो कि खरपतवार को खत्म करती है। उसमें होता क्या है, तोरी के अंदर, बेल के अंदर बहुत सारी खरपतवार हो जाती है तरह तरह की। तो उस छिड़काव करने से तोरई की बेल, जो भी खरपतवार उसके अंदर बढ़ी हुई है, वो सारी खत्म हो जाती है। जब वो बिल्कुल सूख जाती है तो हम इन्हें अच्छे से जुताई करके अगली फसल की तैयारी कर दी थी। तभी इसमें आपको कोई भी खरपतवार नजर नहीं आ रही है। फिलहाल कोई भी नाम मात्र की खरपतवार है, जो कि ना के बराबर है, ठीक है। तो साथियों, यही दिखाना था। फूल गोभी लगा रखी है, मेथी लगा रखा है, धनिया लगा रखा है, और लहसुन लंबी खेती है, वो इसी के साथ में खत्म होगी। तो अलग से लहसुन वाली साइड हमने कुछ भी नहीं लगा रखा है। तो यही तरीका है जो कि छोटे किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब किसान जिसके पास थोड़ी जमीन है वो क्या करेगा, 2 तरीके हैं। या तो इसको काट के मंडी में भेज देगा इकट्ठा, या फिर गांव देहात में जिसके पास थोड़ी जमीन है वो थोड़ा थोड़ा काटते रहो। अपनी गांव में नजदीक के 4 5 7 8 गांव रहते हैं, उसमें अपनी वैल्यू बनाओ, उनको सर्विस प्रोवाइड करवाओ, या छोटी मोटी दुकान या रेहड़ी करके आप गांव गांव में फेरी लगा लो। तो ये ऐसी आइटम है सर्दियों में, हर धनिया पे, मेथी, पालक, लहसुन, फूल गोभी, छोटी छोटी सब्जियां जो हर किसी के घर में यूज होती है, सस्ते भाव में मिल जाती है। तो आप उनको घर पे पहुंचा सकते हो, या आपके ठिकाने पर भी आके ले जा भी सकते हैं। तो गांव वाले इसको ऐसे सेल कर सकते हो, शहर वाले डायरेक्ट इसको मंडी में बेच सकते हैं जिसके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम खेती करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होती है। अब जिनको भाई भरी थाली चाहिए उनको तो ऐसा कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो छोटे मेहनती किसान होते हैं, थोड़ी ज़मीन वाले होते हैं, वो इन तरीकों को अपना करके अपना घर अच्छे से चला सकते हैं और अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। अब बड़े ज़मींदार जैसे 1 किला धान का लगा दिया
तो धान अब की बार क्या निकले हैं, बहुत कम औसत आई है और धान की बहुत ही बिरान मट्टी है अब की बार। सरकार की लगा लो, कई मंडियों में अभी ले भी नहीं रहे या मिली भगत लगा लो। अभी कल वाले अखबार में भी देख रहा था, सेलर, आड़ती और व्यापारी सारे घोटाला चला हुआ है। किसानों की धान की फसल खेतों में पड़ी हुई है, कोई खरीद ही नहीं रहा। तो उससे बढ़िया है कि आप सब्जियां लगा लो, ज्यादा नहीं तो आप गांव में सेल कर सकते हो, मंडी में सेल कर सकते हो, बिक तो जाएगी, सस्ती बिके महंगी बिके, जो भाव चलता है उसके हिसाब से बिक तो जाएगी। लेकिन धान वाले क्या करेंगे भाई, अपनी फसल को 2 महीने रोक दिया तो फायदा क्या उस चीज का। तो ये चीजें हैं भाई, आप छोटी खेती करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हो। हमारी तरह देखो 2-2.5 कनाल में हमने 4 तरह की सब्जियां लगा दी है और बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट इसमें मिलने वाला। तो साथियों, ये खेती आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताओ और वीडियो को ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।